हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो मैंने आपके लिए एक वीडियो सीरीज शुरू करी थी अनविलिंग द मिस्ट्रीज, जिसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री में क्या रहस्य है, क्या क्या प्रोसेसेस यूज की जाती है। सो ऑलरेडी मैंने आपको फ्लेवर पोटेंशिएटर्स के बारे में बताया था। अब आप बोलोगे मैम आप हर बार फ्लेवर का ही टॉपिक क्यों लेकर आ जाते हो, आज भी आपका टॉपिक फ्लेवर इनकैप्सुलेशन है। देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ ना आपके यूजीसी नेट होम साइंस को टारगेट करता है, बल्कि ये मल्टीपल सब्जेक्ट को टारगेट करता है और इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले फ्लेवर पोटेंशिएटर्स के बारे में बताया, उसका क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट होम साइंस में आया। सिमिलरली फूड इनकैप्सुलेशन जो आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एफएसओ के एग्जाम होते हैं, सीएफएसओ के एग्जाम है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जो भी आपके स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं, सभी को टारगेट करता है। सो आइए आज सीखते हैं कि फ्लेवर इनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो गाइस, फ्लेवर इनकैप्सुलेशन का एक मतलब है कि हम फ्लेवर्स को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लेवर इनकैप्सुलेशन टेक्निक क्या होती है। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर कर देते हो, बट ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अब कहीं से भी एग्जाम आ जाता है, चाहे आप सीएफएसओ का एग्जाम उठाकर देखो, या आप स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम देखो, या फिर आप यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर देखिए। सो फ्लेवर इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हम फ्लेवर्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं। आपने टॉफीज में देखा होगा अंदर कैरामल भरा होता है, ठीक है, आपने पल्स टॉफी देखी है, आपने एल्पेंलिबे टॉफी देखी, आपने क्लेयर्स टॉफी देखी है, या फिर आपने कुछ कैरामल चॉकलेट्स देखी है। सबके अंदर जो जेली फिल्ड होती है वो हमारा फ्लेवर इनकैप्सुलेशन टेक्निक से करी जाती है। सबसे पहला फ्लेवर का मतलब क्या है। फ्लेवर का मतलब मैंने आपको एक फ्लेवर पोटेंशिएटर के अपना पार्ट नंबर 1 वाली वीडियो में बताया। जैसे फ्लेवर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर एंड टेस्ट, खुशबू और टेस्ट, प्लस में हमारा ट्राइजेमिनल इंप्रेशन, मतलब हमारा जो नाक से जो ऑल फैक्ट्री हमारे रिस्पॉन्सेज है वो कैसे आते हैं। फ्लेवर इनकैप्सुलेशन एक टेक्निक है जो फूड इंडस्ट्री में यूज करी जाती है कि किस तरीके से हम फ्लेवर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो एक टेक्निक है जिसमें हम बेसिकली करते क्या है, फ्लेवर है, अब हमें फ्लेवर को अंदर डालना है। किसी भी फूड के अंदर जब हम फ्लेवर को डालते हैं तो हमें एक मटीरियल चाहिए होता है जिसको हम कैरियर बोलते हैं। जो ये व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है अराउंड रेड वन, दिस इज अ कैरियर मटेरियल, और इसके अंदर फ्लेवर को ऐड किया जाता है। और जब फ्लेवर ऐड हो गया तो एक इनकैप्सुलेटेड मॉलिक्यूल आपको दिखता है, जो कि ये इनकैप्सुलेटेड पार्टिकल है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को हम फ्लेवर इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम फ्लेवर को प्रिजर्व कर रहे हैं, किसके अंदर, इंट्रैप करके एक कैरियर मटेरियल के अंदर। कैरियर मींस इट इज अ बेस व्हिच होल्ड द फ्लेवर इन बिटवीन। सो एक बेस को यूज किया जाता है, एक कैरियर प्रोटीन लिया जाता है, बीच में आपके फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है, और लास्ट में बनता है एक इनकैप्सुलेटेड पार्टिकल। अब जो साइज होता है, जो माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे आपने जेम्स में देखा होगा, जो आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, शुगर प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब में फ्लेवर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इसी टेक्निक से किया जाता है। तो जो आपका माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं उसका साइज कितना होता है यहाँ पर, दैट इज 1 mm, ठीक है। जो आपका साइज वेरी करता है वो कितना होता है, 1 माइक्रोन, और आपका 1 माइक्रोमीटर तक बेसिकली आप इसको बोल सकते हो। कोटेड मटेरियल जो होता है इसको हम कोर मटेरियल के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो पूरा आपका कोट हुआ है फ्लेवर प्लस कैरियर, देन इट इज नोन एज योर कोर मटेरियल, और यू कैन से एक्टिव मटेरियल। तो हम इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं, क्यों हम इस प्रोसेस का इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। सबसे पहले फ्लेवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, पीएच बढ़ता है, तो फ्लेवर जो है स्टेबलाइज नहीं होते, खुशबू खत्म होनी शुरू हो जाती है। सो टू मेक अ फ्लेवर स्टेबल, तो हम इस इनकैप्सुलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं फ्लेवर को स्टेबलाइज करने के लिए, साथ ही साथ इमोबिलाइजेशन का, ताकि फ्लेवर जो है इन बिटवीन द प्रोडक्ट सेफ रहे। कंट्रोल रिलीज, ताकि अगर आप फ्लेवर को, जब आप किसी फूड प्रोडक्ट को च्यू करोगे, खाओगे, तो फ्लेवर जो रिलीज होगा वो आपके पूरा ट्राइजेमिनल इंप्रेशन मींस आपका टेस्ट प्लस ऑर्डर में आपको रिसीव करना है। साथ ही साथ इजीली हैंडलिंग है, स्टोरेज आप कर सकते हो, ताकि फ्लेवर्स जो एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, स्टेबल रहे। साथ ही साथ एक नया फंक्शनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है, बिकॉज बिना फ्लेवर के कोई फूड प्रोडक्ट आप लोग भी खाना पसंद नहीं करोगे। सो फ्लेवर इनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक जो एक फ्लेवर को क्या करती है, फंक्शन, एक फूड को फंक्शनलाइज बनाती है। उसके बाद कोटिंग मटेरियल्स, जब हम कोट कर रहे हैं फ्लेवर का, है ना, अब हमें फ्लेवर अंदर डालना है, तो कैरियर को हमें कोट करना पड़ेगा, वरना तो फ्लेवर बाहर आ जाएगा। तो हम कोटिंग किससे करते हैं, हम क्या करते हैं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट की लेयर लगाते हैं, आप स्टार्च ले सकते हो, आप माल्टोडेक्स्ट्रिन्स ले सकते हो, गम प्रोटीन, वे प्रोटीन, ये सब आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो वॉल बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर फ्लेवर, ठीक है, और इस फ्लेवर के अराउंड हम क्या लगा रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं। अब जो कैरियर बनेगा इस अंदर फ्लेवर को प्रिजर्व करने के लिए,
इसमें हम किसकी कोटिंग कर सकते हैं, हम माल्टोडेक्स्ट्रिन ले सकते हैं, हम कॉर्न सिरप ले सकते हैं, हम स्टार्च ले सकते हैं, हम गम अरेबिक ले सकते हैं, हम सेल्यूलोज ले सकते हैं, हम जेलेटिन ले सकते हैं, हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन, लेसिथिन, वे प्रोटीन, हाइड्रोजनेटेड फैट, ये सारा ले सकते हैं ताकि अंदर जो है यहाँ पर फ्लेवर क्या रहे, प्रिजर्व रहे, बिकॉज ये सारे वॉल मटेरियल जो है आपके एमल्सीफायर्स की तरह काम करते हैं, फ्लेवर को अंदर मिक्स करके रखेंगे, बाहर नहीं आने देंगे। फ्लेवर रिलीज जब होगा जब आप फूड को च्यू करोगे, जब उसका टेक्सचर खराब होगा, वरना इस तरीके से अंदर फ्लेवर को स्टेबलाइज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में कहाँ यूज की जाती है इनकैप्सुलेशन, एक टेक्निक होता है, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको च्युइंगम बनाना हो, टूथपेस्ट बनाना हो, बेक्ड फूड हो, तो एक कोर्सिवेशन प्रोसेस होता है, इस टेक्निक को बोलते हैं कोसर्वेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो भी आपको पाउडर्ड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, शुगर पाउडर्ड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसको भी इनकैप्सुलेट किया जाता है। स्प्रे ड्राइंग, जिसमें मिल्क पाउडर वगैरह बनते हैं, बच्चों के बेबी फूड्स जो स्प्रे ड्राई टेक्निक से बनते हैं, उसमें भी हम फ्लेवर इनकैप्सुलेशन करते हैं। तो मिल्क पाउडर, कन्फेक्शनरी, जो भी आपकी कॉफीज आती हैं, है ना, पाउडर्ड फॉर्म में, वो सारी इनकैप्सुलेशन टेक्निक से बनाई जाती है और स्प्रे ड्राई उनको किया जाता है एकदम ड्राइड फॉर्म में, ताकि बिल्कुल भी नमी या मॉइस्चर अंदर ना बचे, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो फूड प्रोडक्ट आपका खराब हो जाएगा। फ्लूइड बेड ड्राइंग, मतलब ड्राइंग एक प्रोसेस है, ठीक है, उससे ड्राइंग कर सकते हैं। फ्लूइड बेड, एक बेड पे वो पूरा जो मशीन है वो बेड की फॉर्म में है, उस पर पूरी प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूस मशीनरी चलती रहती है और ड्राई होता रहता है। तो अगर आपको कोई कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाना है, स्प्रे कूलिंग और चिलिंग भी होती है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट कर सके, आइस वगैरह को कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। एक्सट्रूजन प्रोसेस, जब आप मैगीज बनाते हो, पास्ता बना रहे हो, मैक्रोनी बना रहे हो, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाया जाता है, उसमें भी फ्लेवर को इनकैप्सुलेट किया जाता है। साथ साथ मॉलिक्यूलर इंक्लूजन, जैसे आप अपने इंस्टेंट ड्रिंक्स बना रहे हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके पूरा फ्लेवर को प्रिजर्व कराया जाता है। सो ये सारे एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में, जिसमें आप फ्लेवर इनकैप्सुलेशन टेक्निक को देखते हो, जहां पर हम फ्लेवर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर पीएच पे स्टेबल कराते हैं, ताकि फूड जो है अंदर फूड के फ्लेवर रहे और जो खाने वाला इंसान है, जो कंज्यूमर्स है, उनको भी वो फूड अच्छा लगे। सो दिस इज अ फ्लेवर इनकैप्सुलेशन टेक्निक। ठीक है, तो मैंने आपको दो टॉपिक, पहला फूड पोटेंशिएटर्स पढ़ाया था, सॉरी फ्लेवर पोटेंशिएटर्स पढ़ाया था, अब मैंने आपको फूड इनकैप्सुलेशन के बारे में आइडिया दे दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस का टाइम जानना है, कोई आपको वीडियो नहीं मिलता है, तो आपको सारे लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए जाते हैं। और एक ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो भी स्टूडेंट बैच में एनरोल करना चाहता है उसके लिए एक स्पेशल वैलेंटाइन ऑफर है। ठीक है, तो ये ऑफर है जहां पर आप मेरा कूपन कोड यूज करके मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज ADITIR। ठीक है, इस स्पेशल ऑफर को आप यूटिलाइज कर सकते हो। और एक और आपके लिए क्या फायदा है, अगर आप दिसंबर का परचेज करते हो 2025 का 12 मंथ्स का, और अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो आपको 50% कैशबैक दिया जाएगा। अगर आप GRF क्वालिफाई करते हो तो आपको 100% कैशबैक जो है वापस कर दिया जाएगा। और ये सेल सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, जो है आज और कल। तो फायदा उठाइए, फाउंडेशन बैच में एनरोल कीजिए वो सारे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको फाउंडेशन बैच में मिलता है लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, PDF, जो भी आपको सिलेबस वाइज जो लाइव क्लासेस है वो ली जाती हैं, स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड होता है। तो वेट मत करिए, फटाफट जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। और मिलते रहेंगे आपसे तीसरी वीडियो सीरीज में, 2 ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी वीडियो सीरीज हर सैटरडे को आपको 2 बजे देखने को मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के YT चैनल पे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।